नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। आज हम आपको बताने वाले हैं वकील के बारे में। वकील यानी कि देश का वकील और राज्य का वकील। वो वकील जो सरकार के मुकदमों को लड़ता है, जो केंद्र सरकार के मुकदमों को लड़ता है, जो राज्य सरकार के मुकदमों को लड़ता है, ऐसे वकील के बारे में हम लोग बात करेंगे। एडवोकेट इंग्लिश में कहते हैं। चलिए, एक तरफ हम लिखेंगे महान्यायवादी, महान्यायवादी, और दूसरी तरफ लिखेंगे महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा महाअधिवक्ता, महान्यायवादी। महाधिवक्ता और महान्यायवादी, महान्यायवादी, महाधिवक्ता दोनों को हम एडवोकेट या वकील कहते हैं। महान्यायवादी देश का वकील है, महाधिवक्ता राज्य का वकील है, यानी कि ये केंद्र सरकार का वकील है और ये राज्य सरकार का वकील है। क्लियर? वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महान्यायवादी भारतीय संविधान की जो विभिन्न अनुच्छेद हैं, उस अनुच्छेद में एक सुपर सा अनुच्छेद आता है 76। याद रखिएगा, अनुच्छेद 76। कौन सा? अनुच्छेद 76, 76। अनुच्छेद 76 के तहत देश में एक महान्यायवादी की व्यवस्था संविधान ने की है। संविधान कहता है कि अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति एक व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जिसे हम महान्यायवादी कहेंगे। अब इसी के साइड हम चले आते हैं इधर। ये क्या है? राज्य का वकील, महाधिवक्ता। देश का संविधान जिसका अनुच्छेद 165 है, ध्यान रखिएगा, जिसका अनुच्छेद 165 है, 165, ये कहता है कि हम राज्यों के लिए, राज्य नहीं, राज्यों के लिए, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत क्या है? द स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का क्या है? समूह है, संघ है। तो अनुच्छेद 165 के तहत राज्यों में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, यानी कि राज्यों के लिए वकील की व्यवस्था की गई है। एक वकील होगा जिसे हम राज्य का सरकारी वकील कहते हैं। ये केंद्र सरकार का वकील है, ये राज्य सरकार का वकील है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्लियर हुआ? यानी कि पहली हेडिंग जो हम लोग देखने वाले हैं वो कौन सी है? नियुक्ति की, अपॉइंटमेंट। ध्यान रखिएगा, कई बार नियुक्ति पूछता है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉमन है कि जब भी कहीं बात आए कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार प्रपोजल तैयार करती है। केंद्र सरकार मतलब कैबिनेट, जो केंद्र की कैबिनेट है वह एक प्रस्ताव पारित करती है, जिसके नाम पर मोहर लगाती है। वही चीज राष्ट्रपति के यहाँ जाती है और राष्ट्रपति उस पर सहमति दे देता है, मोहर लगा करके दे देता है। तो वह कानून बन जाता है, या कुछ भी जो सरकार चाहती है, जैसा प्रपोजल होता है वो वैसा हो जाता है। अगर जिसके नाम पर सिफारिश करेगी केंद्र सरकार, तो उसी के नाम महान्यायवादी की व्यवस्था हो जाती है। क्लियर? तो ये तो नियुक्ति हो गई। कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति के बाद योग्यता की बात आती है कि कौन ऐसा है जो योग्य है। योग्यता, महान्यायवादी बनने की योग्यता। महान्यायवादी बनने की योग्यता यह है कि वह सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश
सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। क्या है? भारत का नागरिक हो, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किया हो, या तो हाई कोर्ट का जज रहा हो, तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता है। जो राष्ट्रपति को लगेगा कि ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता है, तो उसे वह अपॉइंट कर देती है महान्यायवादी के रूप में। योग्यता के बाद आता है इसका कार्य, कि कार्य और अधिकार क्या है। कार्य एंड अधिकार, यानी कि वर्क एंड राइट। कार्य क्या है? इसका कार्य सिंपल है, राष्ट्रपति को विधिक सलाह देता है, यानी केंद्र सरकार का विधिक अधिकारी, ऐसे कह लीजिए भारत का विधिक अधिकारी कौन होता है, तो वह महान्यायवादी होता है। भारत का विधिक अधिकारी या केंद्र सरकार का विधिक अधिकारी, यानी कि विधिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, जिसकी नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत होती है, याद रखिएगा। विधिक अधिकारी होता है। राष्ट्रपति को यह कानूनी सहायता देता है, कानूनी सहायता देता है। क्या करता है? कानूनी सहायता देता है। और क्या करता है? आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार मुकदमे लड़ती है, चाहे राज्य से या कोई ऐसा अपराध हुआ हो उस अपराधी के खिलाफ लड़ता हो। जैसे आतंकवादी जो होते हैं उनकी तरफ से कोई वकील और लड़ता है, तो जो केंद्र सरकार है वह इनको अपॉइंट कर देती है कि आप लड़ेंगे। तो केंद्र सरकार के सारे मुकदमों की जो पैरवी होती है वो कौन करता है? महान्यायवादी करता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो कानूनी सहायता और केंद्र सरकार के मुकदमों की पैरवी के मुकदमों की, यानी केंद्र सरकार की तरफ से वकील कौन होता है? यही जो महाधिवक्ता है। मुकदमों की पैरवी, ये हो गया क्लियर। और क्या करता है? संविधान के तहत जो इसे कार्य मिलते हैं, दायित्व मिलते हैं, उनका यह निर्वहन करता है। संविधान के तहत जो कार्य मिलते हैं, दायित्व मिलते हैं, उनका निर्वहन करता है। अब अधिकार देख लेते हैं। इसका अधिकार, ये तो इसके कार्य हो गए। अधिकार देखिए, किसी भी यानी देश के किसी भी न्यायालय में, देश के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार, उपस्थित होने का अधिकार रखता है। किसी भी न्यायालय, यानी कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का मेन वकील है भारत सरकार का, और ये चाहता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैं पैरवी कर लूं सरकार की तरफ से, तो वहां भी पैरवी कर सकता है। वो चाहता है देश के किसी भी न्यायालय में, अगर तमिलनाडु या मद्रास या चेन्नई या फिर मुंबई या कहीं भी किसी भी जगह किसी भी न्यायालय में वह पैरवी करना चाहता है सरकार की तरफ से, तो वह मुकदमों की पैरवी कर सकता है। यह अधिकार है इसका। और प्रथम सुनवाई का अधिकार होता है। प्रथम सुनवाई का मतलब है कि एक पक्ष का वकील होता है, दूसरा विपक्ष का वकील होता है, तो दोनों में प्रथम सुनवाई ये कर सकता है। ये अधिकार है इसका। ये चाहे तो प्रथम सुनवाई करे या फिर ये सेकंड सुनवाई करे। प्रथम सुनवाई का अधिकार। और यह सदन मतलब संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, इसका अधिकार है। अनुच्छेद 88 के तहत, कितने अनुच्छेद? अनुच्छेद 88 के तहत इसको अधिकार दिया गया है कि सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है, बैठक कर सकता है, बोल सकता है, बैठक कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन में भी भाग ले सकता है। लेकिन कंडीशन है कि इसी अनुच्छेद के तहत 88 के तहत यह जो है मतदान नहीं कर सकता। यानी कि किसी मुद्दे पर कोई विधेयक आता है तो उस पर सांसदों की राय ली जाती है, मतदान कराया जाता है कि कितने पक्ष में वोट पड़ रहे हैं, कितने विपक्ष में पड़ रहे हैं। तो वहां पर
यह मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि यह चुनी हुई व्यवस्था नहीं है, इसको तो अपॉइंट किया गया है ना। प्रसाद पर्यंत यह ग्रहण करता है पद को, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो ये बैठक में भाग ले सकता है, संयुक्त अधिवेशन में भाग ले सकता है, बोल सकता है ना। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि भारत सरकार के बहुत से ऐसे विधेयक है जिसमें कानूनी दांव पेच सरकार को नहीं पता होता है, तो उस समय यह उस कानूनी वहां पर यह व्याख्या कर सकता है कि इस कानून के तहत यह है, इस कानून के तहत यह है, ठीक है। तो इसलिए इसको रखा जाता है। यह हो गया इसका अधिकार। और क्या है? निजी प्रैक्टिस। एक बात आती है, अगर ये सरकारी वकील है तो क्या ये निजी प्रैक्टिस कर सकता है? जैसे कोई सरकारी वो हो, डॉक्टर हो, तो क्या वह निजी चला सकता है? नहीं। तो ऐसे ही यह जो है ये क्या निजी प्रैक्टिस कर सकता है? तो हाँ, निजी प्रैक्टिस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन यह है कि किसी भी मामले में सरकार के विपक्ष खड़ा नहीं हो सकता है, सरकार के विरोध में नहीं बोल सकता है, सरकार के विपक्ष में तर्क नहीं दे सकता है, सरकार के विरोध में पैरवी नहीं कर सकता है, ठीक ना। ये कंडीशन है, याद रखिएगा। अधिकार हो गया। अब उसके बाद बात आती है, अधिकार के बाद वेतन। काम हो गया, तो अब क्या चाहिए इसको? वेतन। तो जो वेतन की बात है वो राष्ट्रपति तय करता है। कौन तय करेगा? वेतन। वेतन की कोई चर्चा नहीं है संविधान में। जो राष्ट्रपति तय कर दे वही इसका वेतन हो जाएगा। राष्ट्रपति तय कर देने का मतलब है कि केंद्र सरकार जो चाहे, सिंपल सी बात है, ठीक। वेतन के बाद आ जाता है पदावधि या विशेषाधिकार। इसके विशेषाधिकार क्या हैं, इसको देख लेते हैं। विशेषाधिकार वह विशेषाधिकार जो आम जनता, आम नागरिक से इतर संवैधानिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए किसी विशेष व्यक्ति को निहित किया गया हो, जिम्मेदारी दी गई हो, वह उसका विशेषाधिकार होता है। तो इसको भी विशेषाधिकार मिला है। सदन के सदस्यों को जो विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 के तहत मिला है, वही विशेषाधिकार इसको भी 105 के तहत मिला है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 105 के तहत इसको भी विशेषाधिकार मिला है। याद रहेगा ना, अनुच्छेद 105 के तहत इसके विशेषाधिकार हैं जो सांसदों को होता है। अब इसकी पदावधि की बात आती है कि समय कितना समय तक ये जो है अपने पद धारण करता है। कोई समय सीमा निश्चित नहीं है संविधान में, इसके पदावधि के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। याद रखिएगा, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसलिए इसे राष्ट्रपति कभी भी वापस बुला सकता है, इसके पद से हटा सकता है, किसी दूसरे को नियुक्त कर सकता है। यह चीज हुई महान्यायवादी के बारे में। फिर एक बार समझ लेते हैं कि जो महान्यायवादी है भारत सरकार का कानूनी सलाहकार है। यह भारत सरकार के मुकदमों की पैरवी करता है। सिंपल सा वकील है, जैसे अन्य वकील होते हैं यह भी है, लेकिन यह सरकारी वकील है, सरकार के मुकदमों को लड़ता है। और इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल की जरूरत होती है। सॉलिसिटर जनरल व्यवस्था की गई। सॉलिसिटर जनरल, याद रखिएगा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, SGI, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी व्यवस्था की गई है। एक बात और, जो महान्यायवादी की व्यवस्था है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी व्यवस्था संविधान में की गई है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल की व्यवस्था संविधान में नहीं, बल्कि कानून एक बना करके भारत सरकार की तरफ से इसे लागू कर दिया गया है कि यह उनकी हेल्प करेगा, मदद करेगा। किसकी? महान्यायवादी की। महान्यायवादी कंप्लीट। अब आते हैं महाधिवक्ता के बारे में। जो चीज जहां पर राष्ट्रपति है वहीं पर राज्यपाल लगा दीजिए। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? महाधिवक्ता की। इसकी नियुक्ति राज्यपाल। यहाँ पे राष्ट्रपति, तो यहाँ कौन करेगा? राज्यपाल। क्यों? क्योंकि यह राज्य की बात है।
राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत करता है। उसके बाद योग्यता, योग्यता क्या होगी इसकी? यहां सुप्रीम कोर्ट का था तो यहां हाई कोर्ट का होगा। जब हाई कोर्ट का होगा तो हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज यानी कि न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है, अगर वह योग्यता किसी व्यक्ति में पाई जाती है, राज्यपाल को यदि लगता है कि हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है, तो राज्यपाल उसे महाधिवक्ता नामित कर सकता है, नियुक्त कर सकता है अनुच्छेद 165 के तहत। याद रहेगा ना? ठीक है। अब आते हैं कार्य एवं विशेषाधिकार। कार्य एवं विशेषाधिकार या अधिकार। कार्य क्या है इसका? ठीक वही, अगर ये केंद्र सरकार के लिए मुकदमों की पैरवी करती थी, केंद्र सरकार के मुकदमों को लड़ता था, तो ये क्या करेगा? राज्य सरकार के मुकदमों को लड़ेगा। जैसे कि अभी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, तो उसमें सरकार की तरफ से कौन लड़ रहे थे? जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के महाधिवक्ता हैं, यानी कि राज्य सरकार का जो महाधिवक्ता है, सरकारी वकील है, वो मुकदमों की पैरवी कर रहा था, जिसका नाम है राघवेंद्र सिंह। याद रखिएगा, राघवेंद्र सिंह। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। याद रखिएगा। कार्य क्या है? राज्य सरकार को यानी कि राज्यपाल को विधिक सलाह देना। क्या देना? विधिक सलाह। तो विधिक सलाह देता है। और क्या करता है? राज्य सरकार के मुकदमों की पैरवी करता है। राज्य सरकार के मुकदमों की पैरवी करता है। अब आते हैं इसके अधिकार पर। अधिकार क्या है इसका? इसका अधिकार है कि यह राज्य के अंतर्गत जितने भी न्यायालय है, उस न्यायालय में सुनवाई का इसका अधिकार होता है और प्रथम सुनवाई का भी अधिकार होता है। किसी भी न्यायालय में, सत्र न्यायालय में भी आ सकता है, वह जो छोटे कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट होते हैं, वहां भी आ सकता है। हाई कोर्ट में तो रहेगा। किसी भी न्यायालय में, राज्य के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है राज्य के अंतर्गत। और क्या है इसके अधिकार? विधानमंडल के दोनों सदन या एक सदन, जहां पर दोनों सदन है वहां दोनों सदन में, जहां पर एक सदन है वहां एक सदन में। ठीक है, यानी विधानसभा में, विधानसभा एवं विधान परिषद में इसको बैठने की, बोलने का अधिकार होता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन जब होता है उस समय भी इसको अधिकार होता है कि वह उस समय यह बोल सकता है सरकार की तरफ से। कब? जब कोई कानूनी मामला होता है तब, इसलिए सरकार इसको अपॉइंट करती है अपनी तरफ से बोलने के लिए। ठीक, अब विशेषाधिकार देखिए। अनुच्छेद 194 के तहत, 194 के तहत याद रखिएगा, अनुच्छेद 194 के तहत राज्य के जितने भी विधायक होते हैं, उन विधायकों को या विधान परिषद के सदस्यों को जो जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, वही विशेषाधिकार महाधिवक्ता को भी प्राप्त होता है। वेतन भत्ता इसका राज्यपाल सुनिश्चित करता है। रही बात पदावधि की, तो जो पदावधि है वह कोई निश्चित नहीं है। इसकी पदावधि, समय सीमा कोई निश्चित नहीं है। राज्य सरकार यानी कि चाहे तब इसे वापस बुला सकता है, दूसरे को नियुक्त कर सकता है। अमूमन होता क्या है कि जब नई सरकारें बनती हैं तो इस पद पर जो व्यक्ति होता है वह त्यागपत्र दे देता है, इसलिए कि नई सरकार जब आती है तो वह नए व्यक्ति को अपने अनुसार नियुक्त करना चाहती है। तो ये परंपरा बन चुकी है कि जब सरकार बदल जाती है तो ये अपना क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? महान्यायवादी की। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? महाधिवक्ता की। दोनों क्या हैं? वकील हैं। ये केंद्र सरकार का वकील है और ये राज्य सरकार का वकील है। इतना समझ में आया? काम इसका यही है कि दोनों सरकार की तरफ से पैरवी करते हैं। ठीक, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।
आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। आगे के लिए इंतजार के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।